आशीष धनवाद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया था कि जिसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस टर्म के बारे में बात किया। इन दिस वीडियो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या है और ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में भी आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की नेसेसिटी नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और ये फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखो फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये साइड लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। देखो जस्ट फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बस फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट सिंपल सा है, अभी आपने देखा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में राइज होता है, सर ये कैसे बनाया जाता है, हाउ। तो इसका जस्ट आंसर है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, गिवन होगा। क्या गिवन होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन। तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से क्या बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या डिटेल दिया हुआ रहता है एंड हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखा था और बात किया था कि ये साइड हम लोग क्या, जस्ट लाइक ऑफ द कैश अकाउंट। तो जितना भी पैसा आएगा उसको रिसीव में करेंगे, जो भी हम लोग खर्च करेंगे उसको कहां मेंशन करेंगे, पेमेंट में। तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में बात नहीं किया था। सर ये कैसा रिसीव है, कैपिटल रिसीव है, रेवेन्यू रिसीव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम लोग किसी के बारे में कोई डिटेल्स बात ही नहीं किए थे। बस सिंपल सा जो कैश रिसीव होगा उसको कहां लिखेंगे, रिसीप्ट में, और जितना भी पेमेंट होता था उसको कहां लिखते थे, पेमेंट में। आइदर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, डजंट मैटर। तो अब हम लोग बात करते हैं सर कि बाद लोग ये पेमेंट साइड दिया हुआ है। तो पेमेंट में तो हम लोग जब बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो उसमें कोई डिटेल ही नहीं दिखे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय जो सबसे पहला स्टेप है, सलमान खान रूल्स। तो हम लोग आपको पहले ही बता चुका हूं सलमान खान रूल मतलब क्या है, क्रॉस। दैट मीन्स जितने भी पेमेंट का चीज है वो किधर लिखेंगे, ट्रांसफर करके एक्सपेंडिचर में, और जितना भी रिसीव में है उसको ट्रांसफर करना है इनकम में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सलमान खान रूल अप्लाई करना है। सेकेंड में आपको क्या करना है कि सर क्या जितना भी पेमेंट में दिया हुआ सभी आइटम को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे क्या, तो नहीं। तो इसमें जो इसका आंसर है कि आपको अब इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसफर नहीं होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब ये एक्सपेंडिचर के तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिर मन में आप क्वेश्चन अराइज होता होगा आपका कि सर जब ये इसमें ट्रांसफर नहीं होगा तो ये कहां ट्रांसफर होगा, तो ये कहां ट्रांसफर होगा, आपका बैलेंस शीट में। कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी कहां पे, एसेट साइड, ठीक है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो इसमें सारा ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। तो ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर इन एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आंसर क्या निकलता था, बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी भी कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। तो आपका एक्सपेंडिचर साइड है वो आपने अपना प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं रिसीप्ट साइड में। तो सेम, तो रिसीप्ट साइड में जो सबसे पहले स्टार्टिंग दिया हुआ रहेगा वो क्या दिया हुआ रहेगा, टू बैलेंस बीडी।
तो याद रखना है कि जो भी टू बैलेंस बीडी है वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी रिसीव में भी हम लोग दोनों टाइप के इनकम को रिसीव किए होंगे, आइदर कैपिटल और रिवेन्यू। तो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैपिटल और कौन सा रिवेन्यू है। तो जो भी कैपिटल रिसीव है वो नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब ये ट्रांसफर नहीं है तो ये कहां चला जाएगा, तो आपको याद रखना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रिवेन्यू रिसीव। तो जितने भी रिवेन्यू रिसीव है वो आपको ये साइड ट्रांसफर कर देना है। दैट मीन्स ये साइड में सिर्फ क्या लिखना है आपको, रिवेन्यू रिसीव, और ये साइड में क्या लिखना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। देखिए कितना इजी है, बस आपको क्या करना, मैंने पहले ही बताया था कि आपको बस इसमें जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रिवेन्यू है। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लोगे फिर अब आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अब क्या करना है, इस अकाउंट को बंद करना है। तो आपको तो पता ही है कि अगर ये साइड रिवेन्यू ज्यादा हो और रिवेन्यू रिसीव ज्यादा हो और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो तो आंसर क्या निकलेगा, टू सरप्लस इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। अगर ये साइड शॉर्ट हो तो क्या लिखेंगे, बाय डिफिशिएंट। आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम, और आपका ये अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे जो एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आफ्टर दैट लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।